So yes, this is where the story gets interesting. केरला मैजिस्ट्रेट ने पूनम वर्मा को अरेस्ट के लिए सिर्फ 24 घंटे की डेडलाइन दी थी, और वो भी एक और कंडीशन के साथ कि पूनम वर्मा को दिल्ली में नहीं केरला में अरेस्ट किया जाएगा। हाँ, मैं उसी पूनम वर्मा की बात कर रहा हूँ जिसके ऑर्डर पर 18 एलिफेंट्स की पोचिंग हुई थी आइवरी स्मगलिंग के लिए। मैं बात कर रहा हूँ रिची मेहता की न्यू अमेजॉन ओरिजिनल्स पोचर की, इंस्पायर्ड बाय ट्रू हार्ट ब्रेकिंग इवेंट्स। अमेजॉन प्राइम की लेटेस्ट एनवायरमेंटल क्राइम थ्रिलर रिलीज है पोचर, जिसमें हमने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के कुछ ऑफिशियल्स केरला के जंगलों में हो रही सीक्रेट आइवरी स्मगलिंग और पोचिंग गैंग को अरेस्ट करने की इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखे। इन रियलिटी ये साल 2015 था जब केरला के 20 हाथियों के ब्रूटल मर्डर्स का केस सामने आया, जिनको पोचर्स ने आइवरी के लिए मारा ताकि अमीर लोग अपने घर और आलीशान बंगलोज को इन आर्टिफैक्ट से सजा सके। पोचर की स्टोरी 1991 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट लाने के बाद की है, जिस एक्ट के तहत सभी हंटर्स को फ्यूजिटिव अनाउंस कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रातों रात। पोचर है तो वैसे एक फिक्शनल स्टोरी, बट इस लिमिटेड सीरीज के मोस्ट ऑफ द इवेंट्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, पोचर के ओपनिंग सीन में मल्लेतूर विलेज का एक रेजिडेंट आरुकू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपनी एलिफेंट्स के मर्डर्स की इन्वॉल्वमेंट को कन्फेस करता है, और रियल लाइफ में भी साल 2015 में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था जब केरला के इसी विलेज मल्लेतूर का एक लोकल फॉरेस्ट वॉचर कुंजुन देवसे ने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को कन्फेस किया 20 हाथियों की पोचिंग में अपनी इन्वॉल्वमेंट का, जिसके बाद केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन में आया और अपनी स्टेट वाइड कहना गलत होगा बल्कि नेशन वाइड इस आइवरी स्मगलिंग और एलिफेंट पोचिंग केस में सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें मल्टीपल गैंग्स इन्वॉल्व थे। इस इन्वेस्टिगेशन का कोड नेम था ऑपरेशन शिखर, जिसे 2017 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मेजर्स में एक्सीलेंस के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। पोचर के को राइटर और डायरेक्टर रिची मेहता, जिनको डेली क्राइम के लिए एमी भी मिल चुका है, इन्होंने पोचर को भी वंडरफुली क्राफ्ट किया है और डिटेल में पोचर की इन्वेस्टिगेशन को कवर करके ऑडियंस को इस टॉपिक पर एजुकेट एज वेल एज जंगलों में ह्यूमन इंटरवेंशन का असर भी दिखाया है। पोचर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस पर वजन तो डालता ही है, और साथ साथ डेली क्राइम जैसा ब्रिलियंट पुलिस प्रोसीजरल भी इसमें हमें देखने को मिला। शो काफी ग्रिटी है और रिची मेहता ने जिस ऑथेंटिसिटी से इस शो की स्टोरी और विजुअल्स दिखाए हैं, उससे मुझे तो ये शो काफी ग्रिपिंग लगा एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड थॉट आई ब्रिंग यू दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको पोचर की एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले रियलिटी में कौन कौन इस केस में इन्वॉल्व था वो बता देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वार्न कर दूं, इस वीडियो में शो को लेकर स्पॉयलर्स। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये केस इंस्पायर्ड है ऑपरेशन शिखर से, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के फर्स्ट फेज की चार्जशीट में 72 लोगों के नाम थे और 487 किलोग्राम आइवरी सीज की गई थी। और इस केस में आइवरी ट्रेडर ईगल राजन और इलीगल आइवरी ट्रेड का किंगपिन उमेश अग्रवाल दोनों पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। सीरीज में पूनम वर्मा का कैरेक्टर परफेक्टली फिट बैठता है रियल लाइफ उमेश अग्रवाल से, दी ओनर ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया कंपनी। 1980s के अराउंड उमेश अग्रवाल की दिल्ली में एक छोटी सी हैंडीक्राफ्ट की दुकान थी, और इसमें ये लोकल सेल्समैन का काम भी किया करता था जब वो ईगल राजन से कांटेक्ट में आया। और पोचर सीरीज में पुलिस को मोरिस फिन ने मिडलमैन यानी ब्रोकर रवि डॉन का नाम दिया, जो सभी क्लाइंट्स हैंडल किया करता था। और रवि डॉन का कैरेक्टर लूजली इंस्पायर्ड है ईगल राजन से। और जैसे जैसे राजन और अग्रवाल की पार्टनरशिप बढ़ती गई, उमेश ने दिल्ली में अपनी बड़ी सी नई कंपनी बना डाली आर्ट ऑफ इंडिया के नाम से। और ऑफिशियल लिस्टिंग के अकॉर्डिंग ये कंपनी 1992 में एस्टैब्लिश हुई और कार्व्ड आइवरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुआ करते थे थ्रू आउट यूरोपियन कंट्रीज में। आई गेस उमेश ने आर्ट ऑफ इंडिया को एज ए फ्रंट यूज किया अपने आइवरी ट्रेड को बढ़ाने में, और अपना ये इलीगल बिजनेस सेटअप किया कंपनी की आड़ में, ताकि कोई भी सस्पेक्ट ना कर सके उसके लैविश लाइफस्टाइल को। और उमेश ऑलमोस्ट ऐसे ही पकड़ा गया जैसे पोचर सीरीज में बताया है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस शो के 3 मेन कैरेक्टर्स जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी हैं केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ये तीनों कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड है रियल लाइफ कैरेक्टर से। फॉर एग्जांपल, फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी इंस्पायर्ड है अमित मलिक से, रेंज ऑफिसर माला जोगी इंस्पायर्ड है मनु सथयान से, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम स्नेक एक्सपर्ट एलन जोसेफ इंस्पायर्ड है होसे लुइस से। बट जो इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी है वो हल्की सी फिक्शनल है। पूनम वर्मा को अरेस्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज था नील और उसकी टीम के सामने, बट जिस तरीके से उसे अरेस्ट करते हैं वाज एब्सोल्युटली ग्रिपिंग टू वॉच। तो पूनम को अरेस्ट कैसे किया अब वो देखते हैं। तो मोरिस फिन का कन्फेशन और उसके कॉल रिकॉर्ड्स ने प्रूव किया पूनम वर्मा का आइवरी ट्रेड की इन्वॉल्वमेंट में, बट केरला मैजिस्ट्रेट के लिए ये एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो पूनम वर्मा का अरेस्ट वारंट इशू कर दें। बट मैजिस्ट्रेट ने सिर्फ 24 घंटे का वारंट ग्रांट किया, वो भी इस कंडीशन पर कि अरेस्ट केरला में होगा ना कि दिल्ली में, जहां से शुरू होती है टाइम टेकिंग चेस टू नैप पूनम एंड इम्पॉसिबल चैलेंज फॉर माला। तो पूनम को पकड़ने के लिए माला और एलन दिल्ली पहुंचते हैं
जहां वो एसएचओ गौरव से मिले और उसने उन्हें कांस्टेबल सुनीता से मिलवाया, जो इस प्रोसेस में काफी हेल्पफुल रही माला की टीम के लिए। तो रात 3 बजे सुनीता, माला और एलन पूनम के दिल्ली वाली लैविश प्रॉपर्टी पर पहुंचे, ये कहकर कि उनकी कार किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, जिस वजह से उन्हें घर पर एंट्री मिलती है और माला डायरेक्ट सुनीता को आइवरी ट्रेडिंग के लिए एक्यूज करती है और पूनम साफ साफ इनकार कर देती है इस एलिगेशन को। और जब माला और एलन उसकी वर्कशॉप में गए, उन्हें लगा कि वहां पड़े सब स्कल्पचर्स आइवरी मेड है, बट एलन को उसी टाइम रियलाइज हुआ कि ये सब प्लास्टिक मेड है और उसके पास पूनम को अरेस्ट करने के लिए अब कोई भी एविडेंस नहीं है। तब उसी इंस्टेंट माला प्रिटेंड करती है कि वो पूनम की साइड में है और उसे हेल्प कर रही है और पूनम बस उनके डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करे और उसके बदले में पूनम माला को उसका छोटा सा कट दे दे और पूनम उसको बिलीव कर लेती है कि बस पब्लिक के सामने दिखावा करना होगा ताकि ये लगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पोचिंग केस में कोई एक्शन तो ले रहा है। और कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पूनम को केरला ले जाया जा रहा है और वो पूरी होते ही उसे रिलीज कर देंगे, क्योंकि पूनम के अगेंस्ट कोई एविडेंस तो नहीं है। और पूनम माला की इस झूठी कहानी में फंस जाती है और कोऑपरेट करने को तैयार भी हो जाती है। 24 घंटे की डेडलाइन माला की टीम के सर पर थी और उन्हें इमीडिएटली पूनम को केरला पहुंचाना था, बट इन द प्रोसेस पूनम को रियलाइज हो जाता है कि उसकी डील में कुछ गड़बड़ी है और वो एयरपोर्ट पर फेक इलनेस का बहाना लगाकर फ्लाइट मिस करवा देती है। बट माला और पूनम वाया कोयम्बटूर केरला पहुंचते हैं, जिसमें उनका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है और 24 घंटे खत्म होने में सिर्फ 6 मिनट्स ही रहते थे जब उसे अरेस्ट करके केरला मैजिस्ट्रेट के घर ले जाते हैं और मैजिस्ट्रेट सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद पूनम को कस्टडी में रखने के लिए अलाउ करती है। और वहीं दूसरी तरफ नील की नजर थी रवि डॉन को पकड़ने में, जिसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मोरिस ने ही कन्फेशन में बताया था। और नील ने अपने ही एक सबॉर्डिनेट बॉटनिस्ट नागेश को रवि डॉन के घर की मूवमेंट ट्रैक करने को भेजा था, जहां नागेश ने नोटिस किया कि रवि डॉन के घर में पेंटिंग चल रही है, जिस बहाने से वो उस घर में एंटर हुआ और बहुत सारा आइवरी मेड स्कल्पचर्स और एक कार्व्ड आयरी टस्क मिला, जो रवि डॉन के अगेंस्ट एक इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस था। और एक डायरी भी मिली जिसमें आइवरी ट्रेड में पूनम की इन्वॉल्वमेंट का एविडेंस था। जिसके बाद नागेश ने नील को बताया कि नेक्स्ट वीक रवि डॉन के घर पर पार्टी है और नील ने गानवी की हेल्प से पता करवाया कि रवि दोहा से कोची आ रहा है और नील ने उसे कोची एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया ऑन द चार्जेस ऑफ डीलिंग आइवरी। पूनम को कस्टडी में तो रख लिया था, बट अब डिपार्टमेंट के लिए उसके पोजीशन में आइवरी है या नहीं ये पता करवाना नेक्स्ट चैलेंज था। तो कस्टडी में होने के बावजूद भी पूनम माला को वार्न करती रही कि जिस बिल में वो हाथ डाल रही है खतरे से खाली नहीं है। वो माला की बेवकूफी है कि जिस नेटवर्क को वो डिस्टर्ब कर रही है उसमें सिर्फ आइवरी ट्रेड नहीं बल्कि उसमें आर्म्स, ड्रग्स और इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है। सिंस माला डेस्परेट थी कि कुछ एविडेंस तो मिले पूनम के पोजीशन में और वो आसानी से बता भी नहीं रही थी, जिसके बाद एलन ने पूनम के फोन के थ्रू उसकी बेटी के ईमेल एड्रेस को हैक किया और वहां से उन्हें एविडेंस मिला जहां से पूनम अपना बिजनेस कंडक्ट किया करती थी। और इस एविडेंस को यूज करके माला ने पूनम को धमकाया कि जो एविडेंस इन्हें मिला है वो उसे इसकी बेटी के अगेंस्ट यूज करके उसे भी अरेस्ट कर सकते हैं। और इस डर से पूनम ने कन्फेस किया कि वो तो स्मगलिंग में इन्वॉल्व नहीं थी, बट उसके हस्बैंड के पास 20-30 साल पुराना 75 किलो तक आइवरी का स्टैश है उसके ईस्ट दिल्ली के रेंटेड फ्लैट पर। फिर माला और उसकी टीम दिल्ली भागते हैं ताकि वो उस रेंटेड फ्लैट यानी सेफ हाउस को रेड कर पाए। अकॉर्डिंग टू सचिन उस सेफ हाउस में सिर्फ एक ही बॉक्स होना चाहिए था जिसपे इम्पोर्टेड लिखा हो, उसमें आइवरी होनी थी। बट जो नील ने रवि डॉन से इन्फॉर्मेशन गैदर की थी उसके अकॉर्डिंग पूनम ने कई ज्यादा किलोग्राम्स की आइवरी स्मगल की है और नील ने रूम के हर बॉक्स को चेक करने को कहा, जहां उन्हें ऑलमोस्ट हर बॉक्स में आइवरी मिली। और पोचर के लास्ट मोमेंट्स में हमने देखा कि उस सेफ हाउस में 500 किलो से कुछ ही कम किलोस की क्वांटिटी की आइवरी वहां स्टोर्ड थी। और इस रेड की भनक से वहां के लोकल्स दंगा करने को आ गए अलॉन्ग विद मीडिया। उन्हें लगा कि रेड में सोना मिला है इन ऑफिशियल्स को और लोकल्स नहीं चाहते थे कि ऑफिशियल्स यहाँ से सोना लेकर जाएं, जिसके लिए उन्होंने राइड्स के लिए बंदे भी बुला लिए थे। बट एसएचओ गौरव और दिल्ली पुलिस की टीम केरला टीम को हेल्प करती है वहां से आइवरी को ट्रक में लोड करने में और ट्रक को सेफली एयरपोर्ट पहुंचाने में। जिसके बाद केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको इस केस का इन्फॉर्म करती है और नील सीबीआई ऑफिसर मेनन को रवि डॉन के घर से मिली डायरी को प्रोवाइड करता है जिसमें आइवरी के इंटरनेशनल एज वेल एज इंडियन बायर्स के नाम थे। नील और माला चाहते थे कि इस केस पर सीबीआई जल्द से जल्द काम करे, बट ऑफिसर मेनन की बातों से लगा नहीं कि वो ऐसा करेगा और केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सक्सेसफुल मिशन कैरी आउट करने की शाबाशी देकर चला गया, क्योंकि देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम उसमें थे जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। और माला चाहती थी कि अभी इसी इंस्टेंट इन बायर्स पर एक्शन लिया जाए और वो तो रेडी भी थी अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर उन बायर्स को पकड़ने में। बट नील के अकॉर्डिंग ये अच्छा आइडिया नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई और पंगा खड़ा हो जाए,
इसीलिए वो खुश था इसी से कि जो भी गैंग इन्होंने एक्सपोज किया है एटलीस्ट उससे एक साइकिल तो टूटा। और नील ये भी जानता था दिस इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि अगर कोई रिच फिर से अगर आइवरी ऑर्डर करेगा तो कोई और पोचर्स का गैंग रेडी हो जाएगा पोचिंग करने को और आइवरी स्मगल करने को। बट एटलीस्ट केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेड श्योर की प्रोटेक्शन मेजर्स स्ट्रांग लिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलिंग होगी और एक्स्ट्रा फॉरेस्ट फोर्स डिप्लॉय होगी ताकि पोचिंग जीरो हो पाए। और शो के एंडिंग सीन्स में हमने देखा कि एलन, उसकी फैमिली, माला और उसका बॉयफ्रेंड विजय उसी रूट पर जाते हैं जहां पोचर्स जाया करते थे टू हंट एलिफेंट्स डाउन फॉर देयर टस्क्स। और माला विटनेस करती है ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को जो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर आए जहां डेड एलिफेंट का कार्कस पड़ा था टू पे देयर रिस्पेक्ट टू फेलो एलिफेंट जिसको पोचर्स ने मारा था। ये सीन मुझे काफी मूविंग लगा क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ा था कि एलिफेंट्स हमसे भी ज्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि जितना बड़ा दिमाग उतनी ही ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस। और अगर वो जिंदगी में किसी ह्यूमन को एक बार अगर देख लें, चाहे वो अच्छा इंसान है या बुरा, उसे वो हमेशा याद रखते हैं, कभी भी भूल नहीं पाते। बट जिसको वो अपनी रिस्पेक्ट देने आए वो तो उनके ही हर्ट का पार्ट था जिसको उन्होंने खो दिया। और कैसे उस एलिफेंट के मरने के कई महीनों बाद भी वो वहाँ आते रहे उससे मिलने। और सेम इमोशन हमने माला की आंखों में भी देखा। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो इन बेजुबान जानवरों के लिए इस दुनिया से लड़ जाएगी और जो भी उसकी पावर में होगा उसे यूज करके इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाएगी इन एनिमल्स के लिए। तो ये था रियल वर्सेस रियल कैरेक्टर्स और एंडिंग एक्सप्लेन। और अगर आप जानना चाहते हो पोचर क्यों एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग सीरीज है, इसकी वीडियो कल से इस चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल होगी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।